वेलकम बैक व्यूअर्स। सच सवेरा के साथ मैं और सहर आपके साथ मौजूद हैं, फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वी हैव येट अनदर गेस्ट विद अस। और ये आज यहाँ सच सवेरा में क्यों मौजूद हैं, पहले मैं आपको बताती चलूँ। वेल, एक बहुत ही यंग वेबसाइट डेवलपर हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि इस उम्र में इन्होंने अपनी एक कंपनी जो है वो बना ली है। वेगस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के CEO सैयद अहमद अली शाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। वेलकम टू सच सवेरा। और अहमद, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि IT का बेसिकली जो स्कोप है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो क्या है। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी ये नहीं जानते कि ये है क्या बेसिकली। जी बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इसका आपको अंदाज़ा ही है कि बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। पाकिस्तान में भी ये जो है ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। अगर हमारे गवर्नमेंट की थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको और सपोर्ट करे तो ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ये इंडस्ट्री इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इंडियंस काफ़ी आगे हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, स्पेशली जैसे कि मेरी फील्ड है IT, उसमें हमें पता है इंडिया की कंपनीज जो है किस हिसाब से काम कर रही हैं इसमें और बहुत आगे आ रही हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अच्छा, इसका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हद तक स्कोप किस चीज़ में है? यानी आप किस चीज़ में ज़्यादा आगे जाके, यानी इसमें जो फ़ायदा है वो क्या है? देखिए बेसिकली इसमें IT एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की फील्ड में डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे ज़्यादा स्कोप प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट साइड में है। तो मैं भी इसी साइड से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद डिज़ाइनर हूँ और पिछले 8 साल से मैं इसी फील्ड से रिलेट हूँ। अच्छा, अभी आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात की तो बेसिकली एक कंफ्यूजन लोगों के जहन में है कि जो भी वेबसाइट जो है वो कंपैटिबल है फ्लैश के साथ, वो एक डायनामिक वेबसाइट है ना। अब ये स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स, ये जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, इनको थोड़ा इलैबोरेट करें, इनका क्या फ़र्क है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। स्टैटिक वेबसाइट हमारे जहन में, डायनामिक वेबसाइट का ये जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि स्पेशली पाकिस्तान में कि जो इमेजेस अगर चल रही हैं या इसमें आपकी वर्डिंग्स मूवमेंट कर रही हैं तो वो आपकी डायनामिक वेबसाइट है। हमारी क्लाइंट से जब मीटिंग होती है, क्लाइंट कहता है हमें डायनामिक वेबसाइट चाहिए, तो हम पूछते हैं सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट, कहते हैं इमेजेस इसमें चल रही हो, हेडर्स चल रहे हों। बेसिकली जो डायनामिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई रियल टाइम पे कोई चीज़ प्रोसेस हो रही हो। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप आई, आपने उसको फिल किया, आपने रजिस्टर्ड कराया, आपका अकाउंट बन गया। रियल टाइम पे आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई ईमेल एड्रेस आपको डायरेक्ट, जैसे हॉटमेल है या इस तरह की सर्विस है, तो आप चैटिंग कर रही हैं ऑनलाइन। इन चीज़ों को कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, जिसका डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन हो रहा हो, कोई रिकॉर्ड जा रहा हो उसमें और डेटाबेस उसका कोई रिजल्ट दे रहा हो, वो डायनामिक वेबसाइट होती है। अच्छा, यानी हमारे कॉन्सेप्ट गलत है कि जितनी एनिमेशंस आपको नजर आ रही हैं तो वो उसमें डायनामिक का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। इनको स्टैटिक वेबसाइट के ही कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। अच्छा, ये डोमेन और होस्टिंग भी टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी फील्ड की, इनके बारे में हमें बताएं खास तौर पे। जैसे आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट होस्टिंग इज। तो देखें यहाँ पे क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि हमारी कंपनी का एक आप डोमेन रजिस्टर्ड करवा लें, लाइक समथिंग www.companyname.com। जी जी। तो अब उनको ये नहीं पता होता, या आजकल ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि होस्टिंग भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट करती है। ठीक है, डोमेन बेसिकली लाइक एक एग्जांपल दूंगा कि एक विंडोज़ है, विंडोज़ एक डोमेन है। अब हार्ड डिस्क जो है वो होस्टिंग है। जब तक आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है, विंडोज़ आप इंस्टॉल उसमें नहीं कर सकते। तो एक बेसिक चीज़ है जी, ठीक है। तो हम क्लाइंट्स का ये कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि भाई होस्टिंग और डोमेन, ये दोनों चीज़ें एक साथ जो है पैरेलल चलती हैं। आपका डोमेन जो है वो एक पाथ, वो एक IP, वो एक एड्रेस है
जिस पे टाइप करके लाइक facebook.com वो आपका डोमेन है, लेकिन फेसबुक पे मैं अगर अपनी आईडी साइन इन कर रहा हूँ तो जिस डेटाबेस से डाटा उठा के ला रहा है वो होस्टिंग है। अच्छा ये बताइए कि आईटी की जो आपने फील्ड चुनी है ये क्यों चुनी? आपका इंटरेस्ट था इस तरफ या आपका कोई और वजूहात, कोई और वजह इसकी कि आपने आईटी ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप जा सकते थे वहाँ पे, तो आईटी ही क्यों? एक तो ये कि मेरा जो है बचपन का शौक भी था आईटी, और इसके पीछे एक छोटा सा वाकया है अगर आप लोग शेयर करूँगा। जब मैं 5 क्लास में था तो वहाँ पे 92-93 की ये बात है, जब मैं 5 क्लास में था तो उस वक्त कंप्यूटर बिल्कुल नया 386 और इस टाइप के कंप्यूटर आते थे, डेस्कटॉप सिस्टम। तो हमारे ऊपर जो हमारा स्कूल था उसके ऊपर एक हायर स्टडीज़ के जो लड़के होते हैं मैट्रिक और इंटर के, वहाँ पे वो कंप्यूटर्स में कुछ गेम वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। डॉस पे उस वक्त वर्क होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस था। डेव खेला जाता था गेम। ब्रेक टाइम में मैं ऐसे ही ऊपर चला गया तो मैं खड़ा होकर देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, मशीन क्या है ये। तो इस तरह मुझे वो अच्छा लगा। मैं 2-3 दफ़ा जो है ना वो 2-3 दफ़ा कंटिन्यूसली मैं ना हर ब्रेक में जाता था। तो मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया कि आप जो है जूनियर क्लासेस आप ऊपर क्या कर रहे हैं। तो मुझे जो है उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली ये कहा कि अब आप ऊपर नहीं आइएगा। तो उस वक्त मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये ऐसी क्या चीज़ है, मुझे इसमें जाना चाहिए। फिर मैट्रिक के बाद मैंने प्योर अपनी आईटी की फील्ड ही रखी, जो आज तक माइक्रोसॉफ्ट से स्पेशलाइजेशन की है मैंने, और आज तक इसी में हूँ। बिल्कुल। अच्छा अहमद, आपके दौर में तो आप कह रहे हैं 486 और 386, आपका जो बच्चा है आजकल का, जो एक बच्चा है छोटे से छोटा, मैं अगर कहूँ कि क्लास 1 या क्लास 2 का जो बच्चा है, उसको सब पता है कि उसको किस तरह अपना कंप्यूटर ऑपरेट करना है, उसको किस तरह कौन सी एप्लीकेशन तक पहुँचना है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको क्या लगता है कि इसकी एक मेजर वजह क्या है कि इतनी जल्दी जो है बच्चों में ये अवेयरनेस आ रही है? देखिए ये तो जनरेशन्स के ज़रिए आपके जैसे जैसे अब नई जनरेशन्स आ रही हैं। हमारे टाइम में अभी हम लोग लैपटॉप यूज़ करते थे, अब आईपैड आ गया है। आईपैड का बात पता नहीं अब क्या चीज़ है। तो ये तो जनरेशन्स है। जैसे आज से जब हम लोग का हमारा जो दौर था जब हम कंप्यूटर में थे, डेस्कटॉप सिस्टम, अब लैपटॉप आ गया है, आगे आईपैड आ जाएंगे, आगे आईपैड है। तो इस तरह के आईपैड्स तो वैसे भी इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो हम आगे जो जनरेशंस आ रही हैं, मेरे ख्याल में और ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। मोबाइल में सारी फैसिलिटीज तो मोबाइल में, हर चीज मोबाइल में भी मौजूद है। आईफोन बचपन से ही जब वो आँख खोलता है तो जब वो चीज़ें अपने सराउंडिंग्स में देखता है कि लैपटॉप कंप्यूटर पे ही सारा काम है, फेसबुक ये चीज़ें, तो वो उसको पिक करना शुरू कर देता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो वो आगे उसको बिल्कुल एंड्रॉइड से अब आगे जो टेक्नोलॉजी आएगी वो ऐसी होगी कि स्टूडेंट्स को बुक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो लैपटॉप लेके जा रहे हैं। वो वक्त अब आ गया है। राइट। वेल, सच सवेरा में हम आपकी इसी तरह की यंगस्टर्स से मुलाकात करवाते रहेंगे जो इतने ही इंथुजियास्टिक हैं और इतने ही ज्यादा इनोवेटिव हैं और क्रिएटिव हैं। वेल, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अनम जो है वो हमें कुछ सिखाएंगी पकाना, कुकिंग के हवाले से। जी, तो अनम से सीखेंगे हम आज एक कोई बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, लेकिन ये सब आने वाला है एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले अहमद अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ आए सच सवेरा में, और यकीनन फील्ड के बारे में सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि एक वास्ट फील्ड है और हमें भी इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में। और बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख के खुश हो गए होंगे कि ऐसा हरगिज नहीं है कि एक एज आती है कि जिसके बाद आपको ये अचीवमेंट जो है वो करनी शुरू करें। यस, अचीवमेंट्स जो हैं वो आपका इंतजार करती हैं एट एवरी एज लेवल। हमारे साथ एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइए।